नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञानविद्या क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे वैशेषिक दर्शन के बारे में। वैशेषिक दर्शन यह भारतीय दर्शन के जो 6 आस्तिक स्कूल है, दर्शन है, उसमें से एक प्रमुख दर्शन है। यह अपनी तत्व मीमांसा और परमाणुवाद के लिए प्रसिद्ध है। इस दर्शन के मूल प्रवर्तक महर्षि कणाद है, जिन्होंने वैशेषिक सूत्र नामक आधारभूत ग्रंथ की रचना की थी और इसी के आधार पर इसका वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। विशेष नामक पदार्थ का गहन विवेचन करने के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा। इसके अलावा इसे उलुक मुनि के नाम पर औलुक दर्शन या कणाद ऋषि, इसके जो फाउंडर है, जन्मदाता है, इसके अनुसार उन्हें कणाद दर्शन भी कहा जाता है। इसका मुख्य सिद्धांत है परमाणुवाद। महर्षि कणाद को विश्व का प्रथम परमाणु वैज्ञानिक माना जाता है। इस मत के अनुसार, परमाणुवाद के अनुसार, भौतिक संसार का निर्माण अविभाज्य है और नित्य सूक्ष्म कणों को आपस में जुड़ने से इनका निर्माण होता है। वैशेषिक दर्शन असत्यकारवाद, जिसे आरंभवाद भी कहते हैं, का समर्थन करता है। इनके अनुसार कार्य जो है वो अपने कारण में पहले से ही मौजूद नहीं होता, जैसे कि सांख्य दर्शन में कहा जाता है कि उसमें मौजूद होता है, बल्कि इनके अनुसार यह एक नई शुरुआत होती है। यह दर्शन केवल 2 परमाणु को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैशेषिक का अर्थ है विशेषम पदार्थम धृत्यम कृतम शास्त्रम वैशेषिकम, अर्थात विशेष नामक पदार्थ को मूल मानकर प्रवृत्त होने के कारण इस शास्त्र का नाम वैशेषिक पड़ा। कणाद द्वारा प्रणीत होने के कारण वैशेषिक दर्शन को कणाद दर्शन तथा प्रकाश के अभाव तम को प्रतिपादित किए जाने से औलुक दर्शन से भी इसे अभिहित किया गया है। आंखें बंद कर पदार्थ चिंतन करते हुए विचरण करने वाले इस ऋषि को लोगों ने अक्षपाद नाम से भी अभिहित किया है। राजशेखर के अनुसार भगवान शिव ने उल्लू का रूप धारण कर इन्हें वैशेषिक दर्शन का उपदेश दिया था, अतः इस दर्शन का नाम औलुक भी पड़ा है। परमाणुवाद सिद्धांत इस दर्शन के सबसे प्रमुख सिद्धांत है परमाणुवाद सिद्धांत। वैशेषिक दर्शन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में परमाणुवाद सिद्धांत आता है। महर्षि कणाद का परमाणुवाद संसार की उत्पत्ति और विनाश को समझाने वाला एक अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसके मूल कण जो एटम है, संसार के सभी भौतिक वस्तुएं, उसके अनुसार संसार की सभी जो भौतिक वस्तुएं हैं अविभाज्य, मतलब विभाजित नहीं होती है, वैसी कणों से बनी है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसका और विभाजन संभव नहीं है। नित्य और अनित्य, परमाणु स्वयं नित्य है, इसलिए उससे बनने वाला यह दृश्य संसार अनित्य है, नष्ट नहीं होता। सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि निर्माण के समय 2 परमाणु मिलकर द्विगुण बनाते हैं तथा 3 द्विगुण मिलकर त्रिगुण बनाते हैं। त्रिगुण से ही दृश्य जगत का निर्माण होता है। अदृष्ट, परमाणुओं में गति अपने आप नहीं होती। ईश्वर की इच्छा से जीवों के कर्मों के फल के स्वरूप एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे अदृष्ट कहते हैं, और यही शक्ति परमाणु को आपस में जोड़ती है और इसके जुड़ने के बाद संसार का निर्माण होता है। प्रलय, जब सृष्टि का अंत होता है तो परमाणु जो जुड़े हुए होते हैं आपस में अलग अलग हो जाते हैं और संसार अपनी वापस मूल अवस्था में लौट आती है। इसके मूलभूत सिद्धांत है, यह दर्शन 6 पदार्थ को मानता है, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय है। द्रव्यों की संख्या यह 9 मानता है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, प्रकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन है। यह 24 गुण को मानता है, जिसके आधार पर संसार का निर्माण हुआ है। इसमें स्पर्श, रस, रूप, गंध, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पार्थक्य, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, स्नेह, गुरुत्व और द्रव्य तत्व है। कर्मों के इसने 5 प्रकार माने, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और दमन। सामान्य के 2 प्रकार इसने माना है, सत्ता सामान्य और विशिष्ट सामान्य। प्रमाण इसने 2 माना है, प्रत्यक्ष और अनुमान। इस दर्शन के मूल सिद्धांत निम्न तरह से है, जैसे परमाणु जो है जगत का मूल उपादान का कारण माना जाता है, जो 2 परमाणुओं जैसे द्विगुण और को मिला के त्रैगुण बनता है, एवं कतिपय द्विगुण के संयोग से त्रस रेणु उत्पन्न होता है, फिर संसार का उत्पत्ति होती है।
अनेकात्मवाद का समर्थक यह दर्शन जीवात्माओं को अनेक आत्मा मानता है तथा कर्म फल भोगने के लिए अलग अलग शरीर मानता है। यह असत्यकारवाद इस दर्शन का सिद्धांत है कि कारण से कार्य होता है, कारण नित्य है और कार्य अनित्य है। मोक्षवाद जीवन का परम लक्ष्य इसने मोक्ष माना है। यह आवागमन के चक्र से मनुष्य को मुक्त करता है। मिथ्या ज्ञान को जीव के दुख का कारण माना है। इस दर्शन में भूकंप आना, वर्षा होना, चुंबक में गति, गुरुत्वाकर्षण, विज्ञान, ध्वनि तरंग आदि के विषय में भी विवेचना प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे 7 पदार्थ इसके क्या है। वैशेषिक दर्शन पूरे ब्रह्मांड और वास्तविकता को समझने के लिए उसे 7 श्रेणियों को या पदार्थों में विभाजित करता है। यह 7 पदार्थ है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य यह गुण और कर्म के आधार पर है। द्रव्यों की कुल संख्या 9 मानी गई है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, तेज जिसे अग्नि कहते हैं, वायु, आकाश, काल, समय, दिक्, आत्मा और मन। गुण यह द्रव्य के आश्रित रहता है और यह निष्क्रिय होता है। वैशेषिक दर्शन में मूलतः 17 के बाद में 17 थे गुण, पहले 17 थे और बाद में 24 गुणों की मान्यता दी गई है, जिसे आगे हम लोगों ने समझा है, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या आदि। कर्म द्रव्य में होने वाली क्रिया या गति जो द्रव्य को के कारण जिसके कारण संचालित होता है। यह पांच प्रकार के हैं: उत्क्षेपण जैसे ऊपर से फेंकना, अवक्षेपण नीचे से फेंकना, आकुंचन सिकड़ना, और प्रसारण फैलना और गमन चलना। इसके कारण ही द्रव्यों की क्रिया होती है। सामान्य वस्तु में पाई जाने वाली समानता या जाति, जैसे गायों में गोत्व का होना, मनुष्यों में मनुष्यत्व होना इत्यादि। विशेष पर्टिकुलरिटी यह तत्व जब दो एक जैसी दिखने वाली नित्य वस्तुओं या परमाणुओं को एक दूसरे से अलग करती है, तो इसी विशिष्ट सिद्धांत के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा है। समवाय दो ऐसी वस्तुओं को बीच का अभाज्य और नित्य बंधन जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, जैसे तंतु और कपड़ा, गुण और द्रव्य। अभाव किसी वस्तु की अनुपस्थिति या शून्यता, इससे बाद के दार्शनिकों ने द्वारा 7वें पदार्थ के रूप में जोड़ा गया था। इसे ऋषि कर्णाद ने नहीं जोड़ा था, उनके बाद जो थे उन्होंने जोड़ा था। 9 द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण और क्रियाएं होती है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पूरा ब्रह्मांड इन 9 द्रव्यों से मिलकर बना है। पंचभूत, पंच महाभूत, जिसमें ये 5 द्रव्य भौतिक है, इन्हें हमारी इंद्रियों जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, तेज जिसे अग्नि कहते हैं, वायु और आकाश। पृथ्वी इसका मुख्य गुण गंध है, यह 4 प्रकार के परमाणुओं से बना है। जल इसका मुख्य गुण रस है और यह शीतलता है इसमें। तेज इसका मुख्य गुण रूप है और इसमें उष्णता है। वायु इसका मुख्य गुण स्पर्श है और इसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। आकाश इसका मुख्य गुण शब्द है और यह एक नित्य और सर्वव्यापी और हर जगह मौजूद है। अमूर्त और सर्वव्यापी द्रव्य जिसमें काल है और दिक् है। काल या भूत, भविष्य और वर्तमान का आधार है, नित्य है और एक ही है। दिक् जिसे स्पेस बोलते हैं, डायरेक्शन या पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या दिशाओं का ज्ञान करता है, यह सर्वव्यापी और नित्य है। चेतना का आधार, इस द्रव्य में चेतना का आधार आत्मा है और मन है। आत्मा यह ज्ञान और चेतना का आश्रय है कि प्रत्येक शरीर में एक अलग आत्मा होती है। अनेक आत्माओं का सिद्धांत है होता है और आत्मा नित्य होती है। मन यह आंतरिक इंद्रिय है, इसके द्वारा सुख दुख आदि का अनुभव होता है। मन परमाणु के समान सूक्ष्म और अत्यंत तीव्र गति वाला होता है, मतलब चंचल होता है। पदार्थ कर्णाद महर्षि द्वारा प्रणीत वैशेषिक दर्शन में सत्य को समझने के लिए कुछ 7 पदार्थों की सत्ता को स्वीकार की गई है। इन 7 पदार्थों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है: भाव और अभाव। सरल शब्दों में किसी वस्तु की उपस्थिति या उसकी अस्तित्व जो सामने दिख रहा है उसको भाव कहते हैं, और किसी की अनुपस्थिति या नकारात्मक जो महसूस हो रहा है या नहीं है, वो उसको उस निषेध को अभाव कहते हैं। भाव पदार्थ में भाव का अर्थ है किसी वस्तु का सकारात्मक अस्तित्व। वैशेषिक दर्शन के पहले 6 पदार्थों को भाव पदार्थ कहा जाता है। ये सभी संसार के किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, और जो निम्न है जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय होते हैं। द्रव्य जो गुणों और कर्मों के आधार पर है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, काल, दिक्, आत्मा और मन। गुण जो द्रव्य में रहता है लेकिन खुद निष्क्रिय होता है,
यह द्रव्य के कारण संचालित होता है, जैसे रूप, रस, गंध, संख्या इत्यादि। कर्म द्रव्यों में होने वाले शारीरिक या भौतिक हलचल, जैसे ऊपर से फेंकना, नीचे से गिरना, घूमना, ये कर्म होता है, जिसके अनुसार जिसके द्रव्य, जैसे मनुष्य कोई कार्य करता है या फिर कुछ अपनी ये से नहीं कर पाता, वो द्रव्य के अनुसार ही ये सब चीज करता है। सामान्य अनेक वस्तुओं में पाई जाने वाली समान जाति, जैसे सभी गायों में गुत्तों का होना, मनुष्यों में मनुष्यत्व होना, बालकों में बचपना होना, विशेष यह तत्व जो नित्य द्रव्य या परमाणुओं को एक दूसरे से अलग करता है, इसलिए इसे वैशेषिक भी कहा गया है। समवाय दो वस्तुओं के बीच वह नित्य संबंध है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि उससे जोड़कर उसका संबंध देखा जाता है, जैसे तंतु और कपड़े का संबंध इत्यादि। अभाव पदार्थ, अभाव पदार्थ इसका सातवां और अंतिम पदार्थ है। वैशेषिकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने किसी भी वस्तु का अनुपस्थिति को एक वास्तविक तत्व माना है। इसका मानना है कि जैसे घड़े को देखना भाव का ज्ञान है, वैसे कमरे में घड़ा नहीं होना भी यह एक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। अभाव का मुख्य रूप से दो भागों और उप रूप से चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। यह है संसर्गाभाव, जब दो वस्तुओं के बीच किसी संबंध का संसर्ग मतलब संबंध का अभाव होता है। इसके तीन प्रकार होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्य भाव। प्राग भाव किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पहले उसका जो अभाव होता है, जैसे मिट्टी में घड़ा बनने से पहले घड़े का अभाव, इसका कोई आरंभ नहीं होता, लेकिन कोई वस्तु बनते ही यह समाप्त हो जाता है। इसे प्रध्वंस अभाव यानी कार्य के नाश होने पर उस कार्य का न रहना, माफ करेंगे, समाप्त हो जाता है, ये नीचे का लिखा गया है। प्रध्वंस भाव किसी वस्तु के नष्ट होने के बाद इसका जो भाव होता है, जैसे घड़े के टूटने के बाद उसका भाव, इसका आरंभ तो होता है लेकिन यह कभी समाप्त नहीं होता। जैसे प्रध्वंस भाव का कार्य के नाश होने पर उस कार्य का न रहना। अनंत्य भाव, यह भाव जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में हमेशा बना रहता है, जैसे वायु में रूप या रंग का अभाव, यह पूरी तरह से असंभव संबंधों के लिए होता है। यह तीनों कालों में इसका सर्वदा अभाव है, जैसे बंध्या का पुत्र, आकाश, कमल इत्यादि। अन्योन्य भाव यह दो वस्तुओं के आपसी भिन्नता को दर्शाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं होती तो इसे अनन्य भाव कहते हैं। उदाहरण, घड़ा कपड़ा नहीं है या आम केला नहीं है। यहाँ घड़े में कपड़े का और कपड़े में घड़े का भाव है, जिसे अनन्य भाव कहते हैं, जिसमें परस्पर भाव है, जैसे घट में पट का ना होना, में घट का ना होना इत्यादि। बंधन एवं मोक्ष, वैशेषिक धर्म में बंधन का कारण और स्वरूप माना गया है अज्ञान, कर्म और कर्मफल और चक्र। अज्ञान, जिसमें वैशेषिक दर्शन के अनुसार जीवात्मा बंधन में बंधने का मुख्य कारण जो है उसका अज्ञानता के कारण बंधता है। फिर अज्ञानता के कारण मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म करता है। अगर अच्छे कर्म करता है तो उसे मुक्ति मिलती है, बुरे कर्म करता है तो उसमें और फंसते जाता है। कर्मों के प्रवाह के कारण मनुष्य को उसके अनुरूप ही फल भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों का परिणाम सुख और बुरे कर्मों का परिणाम दुख होता है, जिसे कर्मफल सिद्धांत कहा जाता है। चक्र, जब तक जीवात्मा अपनी इच्छाओं और कामनाओं को वश में नहीं करता है, तब तक वह कर्म करती रहेगी, तब तक इस संसार के वह चक्र में बंधे रहेगा। इन कर्मों के मुक्ति के लिए ईश्वर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर जो है इन कर्मों के संचालन के लिए हमें कर्म का इन नियम को पूरी तरह से ईश्वर द्वारा संचालित होता है, जिसमें सृष्टि है जो ईश्वर ही जीवात्मा को उनके कर्मों का फल देने के लिए परमाणुओं को गति देता है और सृष्टि की रचना करता है। फिर मोक्ष का मार्ग ज्ञान, बंधनों से मुक्ति केवल ज्ञान के माध्यम से संभव है। इसके लिए ईश्वर ही इस ज्ञान को अनुभव कराता है। आत्मज्ञान, जब जीवात्मा मन शरीर से अलग होकर अपने वास्तविक और शुद्ध स्वरूप को पहचान लेती है, तब यह इच्छाओं और दुखों से मुक्त हो जाती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और शून्यता, जो मोक्ष की अवस्था में सभी दुखों, इच्छाओं, प्रवृत्तियों, सांसारिक गुणों को पूरी तरह से नाश हो जाता है, तो मुक्ति के समय आत्मा में चेतना सहित सभी गुणों का अभाव हो जाता है और आत्मा पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है, जिसे शून्यता कहा जाता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।